अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ जानने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। तब अब्राम 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी आश्चर्य की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे।
मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इश्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इश्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा जल्दी से गूंध और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप
वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वह पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं। कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वे उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए।
और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वे अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और
पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह शोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वह अम्मोन वासियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ।